हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्य स्टडी में। ठीक है, तो इसमें अपन की जो साइंस की एनसीईआरटी है क्लास 10th की, वो हम रेगुलर बेसिस पे कंटेंट डालते हैं। ठीक है, तो आज हम एक अगला टॉपिक जो है, अगला जो चैप्टर है, पहला चैप्टर जो था वो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में था। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर किसी को वो वाला जो चैप्टर कंप्लीट करना है तो वहाँ पे जाके चैनल से उसमें देख सकता है। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, एसिड, एयर और बेस। ठीक है, अम्ल और क्षार के बारे में आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो डेफिनेशन है वो लिख रखी है अम्ल की। तो अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड, सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद आता है अम्ल। इसकी डेफिनेशन क्या है? बहुत जो सिंपल वे है उसमें लिखी गई है। ठीक है, तो देखेंगे अपन अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका गुण होता है, फीचर्स क्या है, तो अम्ल क्या होते हैं? एक तो वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। ठीक है, उनको ही क्या क्या कहते हैं? तो जितने भी खट्टे पदार्थ हुए, जैसे कि नींबू हुआ और टाटरी हुआ, ये सारे क्या हैं? अपने एसिड के उसमें आएंगे। ठीक है, तो ये सारे अम्ल हमारे क्या हैं? अम्ल। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। अगला क्या दिया गया इसमें? अम्ल जो है वो कहाँ से आया? तो लैटिन भाषा के एसिडियस से लिया गया है। एसिडियस में एसिड होता है, और एसिड का मतलब क्या होता है? खट्टे पदार्थ। ठीक है, तो अम्ल की डेफिनेशन क्या हो गई? वे रासायनिक पदार्थ जो कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। इसके बाद इंग्लिश में आता है एसिड। तो यानी एसिड शब्द इसको क्यों कहा जाता है? तो लैटिन भाषा में एसिडियस जो है शब्द है, कौन सा? एसिडियस। एसिडियस शब्द जो है वो एसिड से लिया गया है, और एसिडियस का जो अर्थ होता है, मीन्स वो होता है खट्टा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा अम्ल की डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। आगे इसमें कुछ डेफिनेशन है जो वो पूछी जाती है कि अम्ल की डेफिनेशन किस साइंटिस्ट ने क्या दी है। तो आर्नियस जो है, आर्नियस कौन थे? एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या दी? सबसे पहले डेफिनेशन दी किसकी? अम्ल की। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि वे पदार्थ जो पानी में घुलकर क्या बनाते हैं? H+ आयन देते हैं। ठीक है, यानी ऐसे एसिड जिनको हम पानी में घोलते हैं तो वो क्या देते हैं? H+ आयन जो है वो रिलीज करते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आर्नियस के अनुसार अम्ल की डेफिनेशन। ठीक है, इसके बाद इसमें आता है पीएच मान। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। ठीक है, अच्छा, मैं वो वाले ही पॉइंट रख रही हूँ जो कि क्वेश्चन के मतलब एग्जाम के बेसिस पे इम्पोर्टेंट है। ये नहीं है कि ये 10th के एनसीईआरटी में ही आते हैं, और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें भी ये पूछा जाता है, तो हर पॉइंट जो है इसका, हर पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें पीएच मान दिया गया है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? हमेशा 7 से कम। ठीक है, ये सबको आना चाहिए। पीएच मान क्या होता है? पीएच मान में 0 से 7 और 7 से 14। ठीक है, ऐसी ही होती है स्केल। ठीक है, तो 0 से 7 तक जाते हैं यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है, मतलब 0 से 7 के बीच में जो होता है वो होता है एसिड। ठीक है, और 7 से 14 के बीच में क्या होता है? बेस होता है। लेकिन जो 7 होता है वो क्या होता है? हमारा लवण। ठीक है, उदासीन अवस्था होती है, उदासीन। ठीक है, तो अम्ल की क्या हो गई? अम्ल का मान क्या होता है? पीएच मान जो होता है हमेशा 7 से कम होता है। ठीक है, ये हो गया पीएच मान। इसके बाद आता है अगला लिटमस पेपर। ठीक है, तो अम्ल क्या करता है? जब हम एक लिटमस पेपर जो है वो किसके द्वारा बना होता है? सबसे पहले तो उसको देखेंगे। तो लिटमस पेपर जो है वो क्या है? लाइकेन जो होता है अपना, अपन जो जैसे बायोलॉजी हो उसमें पढ़ते हैं अपन, लाइकेन क्या होता है? लाइकेन जो होता है वो एक सहजीवी प्लांट्स होता है, जिसमें क्या होता है, क्या कहते हैं, फंजाई और एलगी दोनों ही क्या है? कोरिलेशन में रहते हैं। ये अपन लाइकेन में पहुंचे, उसको रहने दें। ठीक है, तो ये क्या है? लिटमस पेपर लिया अपन ने, लिटमस पेपर देखा ही होगा। ठीक है, लैब में सब में उपलब्ध होता है। तो ये क्या करता है? जो नीले कलर का लिटमस पेपर होता है उसमें यदि हम एसिड डालते हैं तो वो कैसे रंग का हो जाता है? रेड कलर का। ठीक है, लाल कलर का। ठीक है, तो ये हो गया अपना बेसिक जो फीचर है वो अम्ल के बारे में हो गया, डेफिनेशन हो गई अपनी। और देखते हैं एग्जाम्पल इसकी। इसकी एग्जाम्पल क्या है? तो HCl। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर देखना, इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन। अब हम जब इसको जल में घोलेंगे तो ये H+ आयन जो है वो रिलीज कर देगा। ठीक है, यही अपन पढ़ के आए हैं। तो जितने भी हाइड्रोजन वाले होंगे वो सारे क्या होंगे? ज़्यादातर अम्ल होंगे। तो HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। CH3COOH एसिटिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल। CH3CH2 COOH। ठीक है, तो ये हमारे सारे कौन से हैं? एसिड हो गए। ठीक है, इसके बाद इसके कुछ फीचर्स हैं। ये जो है इंपॉर्टेंट था, इसलिए फिर मैंने की पॉइंट्स में इसको डाला, क्योंकि ये जो जीएस है उसमें एक दो बार ही देखने को मिलेगा हमें। ये वाले क्वेश्चन जो साइंस के आते हैं उसमें तो आता है। तो यानी जो अम्ल है ये क्या करता है? ये फिनोक्थलीन
की प्रेजेंस में कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। यदि अम्ल की क्रिया किससे करवाते हैं, फिनोप्थिलीन से करवाते हैं, तो वो कैसे कलर का हो जाता है, अम्ल रंगहीन हो जाता है। दूसरा ये फीचर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही ये जो हमने पॉइंट डाले वो इसी चैप्टर में डाले, क्योंकि ये जीएस में क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर लगाया उसमें। इसके बाद अगला जो दूसरा पॉइंट है वो दिया गया है कि अम्ल जो है जब हम उसकी क्रिया किससे करवाते हैं, मिथाइल ऑरेंज से। किससे, मिथाइल ऑरेंज से करवाते हैं, तो कैसे रंग का हो जाता है, लाल कलर का। कैसा, रेड कलर। ठीक है। अगला जो टॉपिक दिया गया है, अगला जो फीचर्स है वो दिया गया है कि जब अम्ल की हम धातु से क्रिया करवाते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, रिलीज करता है, छोड़ता है। ठीक है। तो ये जो सारे फीचर्स हो गए वो हमारे अम्ल के हो गए। अम्ल की डेफिनेशन हो गई, अम्ल क्या होते हैं वो भी हो गया। ठीक है। उसका पीएच क्या होता है, लिटमस पेपर क्या होता है, उसका एग्जाम्पल हो गया। और बेसिक जो अपने फीचर्स हैं वो अपने अम्ल के हो गए हैं। ठीक है। तो 10th के हिसाब से इतना ही बहुत है। आगे देखते हैं अपन क्षार की डेफिनेशन। तो जैसे हमने अम्ल की डेफिनेशन पढ़ी वैसे ही यहाँ पे क्षार को पढ़ेंगे। ठीक है। तो क्षार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, बे रासायनिक पदार्थ जो पानी में घुलकर क्या देते हैं, OH आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार। ये आरएनएस के अनुसार, क्योंकि आरएनएस ने जो अम्ल बताया वो अम्ल क्या देता है, H प्लस आयन देता है, और जो क्षार होता है वो क्या देता है, OH माइनस आयन देता है। ठीक है। तो ये इसका फीचर हो गया। अगला दिया गया इसमें पीएच मान के बारे में, तो अभी हम पहले ही पढ़ा के आए हैं। तो इनका पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक हो। ठीक है। 7 आता है मिड में। ठीक है। 7 से पहले चलेंगे तो एसिड हो गए, और 7 के बाद चले तो वो क्षार हो गए, और 7 बीच में हो गया तो उदासीन हो गए। ठीक है। तो ये अपना क्षार का फीचर। अगला देखते हैं कि जो लिटमस पेपर है उसके बारे में क्या इसकी प्रतिक्रिया है। ठीक है। तो ये क्या करता है, यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है। तो हमने उसमें क्या लिया था, ब्लू कलर का लिया था, इसमें कैसा लिया, रेड कलर का। ठीक है। कैसा, रेड। रेड कलर के लिटमस पेपर को लेते हैं और उसमें हम क्षार डालते हैं तो वो कैसे कलर का हो जाता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है NaOH। ठीक है। तो ये क्या है, जब हम जल से क्रिया करवाएंगे तो OH माइनस आयन रिलीज कर देगा, KOH माइनस OH आयन, और ये भी OH आयन। ठीक है। तो ये सारे को क्या होते हैं, ये बेस होते हैं। ठीक है। और ये कौन से प्रबल क्षार की कैटेगरी में आते हैं, एक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल के क्षार होते हैं, और लो लेवल के एसिड ऐसे ही होता है। तो प्रबल क्षार कौन से होंगे, NaOH और KOH। ठीक है। इसके बाद ये 2 पॉइंट हैं, इनको देखें। अगले जो पॉइंट दिए गए हैं, फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज से क्रिया इम्पोर्टेंट है। तो यानी जो अम्ल था वो फिनोप्थिलीन से क्रिया करके कैसा हो जा रहा था, रंगहीन। लेकिन जो क्षार होगा वो कैसे कलर का हो जाएगा, गुलाबी और लाल कलर का हो जाएगा। ठीक है। मिथाइल ऑरेंज से क्रिया करके अम्ल कैसा होता है, रेड कलर का, लेकिन जो क्षार होता है वो कैसा हो जाता है, पीले कलर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसके बाद धातु से क्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, कुछ एक्सेप्शन है, उनको अपन आगे देखेंगे। ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि धातु के साथ क्रिया करके अम्ल क्या छोड़ता है और क्षार क्या रिलीज करता है। ठीक है। तो इसमें दिया गया है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्ल के बारे में। ठीक है। तो अम्ल की जब हम धातुओं से क्रिया करवाते हैं तो क्या भी देते हैं, वो हमें लवण देते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज करते हैं। अभी जो अपन गुण पढ़ के आए हैं उसकी हम रिएक्शन देखेंगे अभी। ठीक है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं अम्ल। अम्ल अभी यार पढ़ के आए हैं, तो अम्ल कौन सा ले लिया, जैसे कि हमने HCl ले लिया। ठीक है। धातु क्या, धातु जैसे कि जिंक। ठीक है। जिंक की जब हम आपस में क्रिया करवाते हैं तो ये हमारी क्या होगी, मेटल, और ये हमारा क्या हो गया, एसिड। अब ये दोनों लोग क्रिया करके क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। ठीक है। तो जिंक जो है वो इससे क्रिया करके क्या बनाता है, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये कर दी इसने रिलीज। तो इसको बोलते हैं जिंक क्लोराइड। ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमने अभी लिया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब दूसरा ले लेते हैं H2SO4। इसकी क्रिया जब हम जिंक के साथ करवाते हैं, ये भी हमारा मेटल हो गया। ठीक है। तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये रिलीज कर दी इसमें। ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, जिंक सल्फेट। अगली जो अपन रिएक्शन लेते हैं वो लेते हैं जैसे कि HCl ले लिया अपन ने, और धातु ले ली जैसे कि मैग्नीशियम। ठीक है। आपस में क्या क्या क्रिया करके क्या बनेगा, MgCl2। ठीक है। हाइड्रोजन गैस क्योंकि रिलीज होना है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है। तो ये हो गई अपनी अम्ल की धातुओं से क्रिया। अब हम देखेंगे क्षार की। अच्छा, कुछ इसमें जो एक्सेप्शन है वो दिए गए हैं, वो मैंने लिखे हैं। ठीक है। तो यानी कि सभी धातुएं हाइड्रोजन गैस देती हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। कुछ जो धातुएं हैं वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करती हैं, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, सोना और प्लेटिनम, ये हाइड्रोजन गैस नहीं देती।
ठीक है, तो ये अपन को याद करना पड़ेगा। अगला देखते हैं अपन क्षार के बारे में। ठीक है, तो क्षार की डेफिनेशन में देखेंगे कि क्षार जो है जब धातुओं से क्रिया करवाता है तो क्या बनता है, लवण बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शन क्या है कि केवल ओनली जिंक एवं एल्यूमिनियम, ठीक है, दो ही धातु क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस जो है, दो धातु जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करती हैं बस। ठीक है, तो क्षार के लिए सिर्फ जिंक और एल्यूमिनियम याद करो। ठीक है, सिर्फ ये ही हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगी। और अम्ल के लिए क्या है कि कॉपर, सिल्वर और सोना और प्लेटिनम, यानी ये चार धातुएं जो हैं वो है हाइड्रोजन गैस नहीं देती है, और इसमें केवल दो ही देती है। ठीक है, इसमें अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि जब हमने जिंक की क्रिया किससे करवाई, NaOH। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, धातु। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, क्षार। जब हम इससे क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, Na2ZnO2। ठीक है, और इसके बाद क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। तो एक जो है सिर्फ जिंक धातु ने रिलीज़ की, और दूसरा जब हम एल्यूमिनियम की क्रिया किससे करवाते हैं, क्षार से, NaOH से, तो क्या बनता है, NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये दो एग्जाम्पल याद कर लो। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल, दो धातुएं जो है वो क्षार से क्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ करती हैं। आगे की वीडियो में जो चैप्टर का टॉपिक बचे हुए हैं उसको हम अपलोड करेंगे। ठीक है, आप लोग क्या है फ्री में ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मतलब ये जो कोचिंग है इसमें फ्री ही साइंस जो NCERT है वो अपलोड की जाएगी, चैप्टर वाइज चैप्टर। ठीक है, तो आप सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दें, तो उसके लिए मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है, आप सभी का इस चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।